तो हायर वीडियो हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की थर्ड यूनिट के बारे में, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला थर्ड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से ऑल साइंटिस्ट ऑफ दिस चैप्टर्स पहले देखेंगे, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट हुक जो रॉबर्ट हुक जो था उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक उन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल्स को डिस्कवर्ड किया था। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस को। फ्लेमिंग गिव द नेम ऑफ क्रोमेटिन, जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्रोमेटिन नेम दिया था। सेल थ्योरी क्या होती है? मैथियस स्लाइडन एंड थियोडोर सॉन ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। ठीक, 1838 और 1839 में। रोडोल्फ विर्चो इन्होंने ओमनी सेलुलर थ्योरी दी थी। सिंगर एंड निकोलसन ने मिलकर फ्लूइड एंड मोज़ाइक मॉडल्स दिया था। कैमली गॉल्जी ने क्या दिया था? गॉल्जी बॉडीज को दिया था 1898 में। जॉर्ज पैलाडे ने राइबोसोम्स दिए थे 1953 में। अब जान लेते हैं किसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, किसमें न्यूक्लियर एब्सेंट होता है। किसमें न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होती है, किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स, ठीक। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इन ओनली membrane bound organelles only in eukaryotes, but non-membrane bound organelles present in both eukaryotes and prokaryotes। एग्जाम्पल है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। ये यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एंड लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल्स है। कुछ साइज को देख लेते हैं। माइकोप्लाज्मा की साइज कहते हैं 0.3 माइक्रोमीटर होती है। एंड बैक्टीरिया की साइज होती है 3 से 4 माइक्रोमीटर होती है। एंड आरबीसी एस की साइज होती है 7 माइक्रोमीटर होती है। एंड टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसकी साइज होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर होती है। एंड टाइपिकल बैक्टीरिया जो होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। जो वायरस होते हैं उसकी साइज क्या होती है? 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक। इसको देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में देखेंगे हम। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक सेल एनवेलप होता है, एक सेल जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सेल एनवेलप, राइबोसोम्स 17 जिसको हम बोलते हैं, पॉलीसोम्स एंड मोटाइल या नॉन मोटाइल्स के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स होते हैं। जो सेल एनवेलप होता है वो प्रोकैरियोट्स में वो ग्लाइकोकैलिक्स में होता है, सेल वॉल में होता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। इसका कह रहा है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मतलब इन प्रोकैरियोट्स ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप डिफरेंट कंपोजिशंस क्या होती है? थिकनेस होती है, कंपोजिशंस एंड थिकनेस। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है उसकी ये लूज शीथ स्लाइम लेयर्स होती है एंड थिक टफ लेयर्स होती है। सेल एनवेलप में शैलवाल होते हैं और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है सेल एनवेलप में। इसको जानेंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है मेसोसोम्स, 3 फॉर्म में होता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। इसके बाद है नॉन मोटाइल्स या मोटाइल्स। इफ मोटाइल्स फ्लैजेला प्रेजेंट, अगर मोटाइल होगा तो वो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा फिलामेंट, हुक्स या बेसल्स बॉडी के अकॉर्डिंग्स। जो मेसोसोम्स होता है वो किसमें हेल्प करता है? जो मेसोसोम्स होता है वो हेल्प किसमें करता है? जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है। तो मेसोसोम होता है वो हेल्प करता है
सेल के फॉर्मेशन में करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में करता है, रिस्पायरेशन में करता है, सिक्रेशन में करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया के लिए करता है। इसके बाद क्या, पिली एंड फिम्बरी आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया but do not play role in मोटिलिटी कह रहे जो पिली एंड फिम्बरी होते हैं ये आल्सो सरफेस एरिया को क्या कर, बैक्टीरिया की सरफेस एरिया होती है पिली एंड फिम्बरी, कह रहे कि बट डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टालिटी। पिली फिम्बरी एंड इंक्लूजन्स बॉडीज, पिली फिम्बरी एंड इंक्लूजन्स बॉडीज, जो पिली होता है वो क्या होता है, इलांगेटेड होता है, मेडअप, जो पीली होती है वो इलांगेटेड ट्यूबलेट्स होती है एंड मेडअप स्पेशल प्रोटीन्स की बनी होती है। सो फिम्बरी क्या होती है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक होती है, हेल्प बैक्टीरिया टू अटैक रॉक्स इन स्ट्रीम एंड आल्सो होस्ट टिश्यू। इंक्लूजन्स बॉडीज क्या होती है, रिवर्स मटेरियल्स इन यूकैरियोट्स not bound any membrane, lies free in the cytoplasm। इसके बाद क्या एग्जांपल है, फॉस्फेट ग्रेनुअल्स साइनोफाइशियंस ग्रेनुअल्स, ये इंक्लूजन्स बॉडी होती है। कि इंक्लूजन्स बॉडी के एग्जांपल क्या होता है, इंक्लूजन्स बॉडी के एग्जांपल्स क्या होता है, फॉस्फेट्स ग्रेनुअल्स एंड साइनोफाइशियंस ग्रेनुअल्स एंड ग्लाइकोजन न्यूक्लियस। गैस वैक्यूल्स, जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सलवाल, तो सलवाल में जो एल्गी होती है, सलवाल में जो एल्गी होती है वो जो एल्गी की शैवाल क्या क्या होती है, गैलेक्टेंस, मैनस, सेलुलोज, मिनरल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये क्या एल्गी की शैवाल होती है। जो प्लांट के शैवाल क्या होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। सेकेंडरी वाल जो होती है उसकी शैवाल क्या होती है, फार्म्ड इनर साइड टू द सेल्स टुवर्ड मेम्ब्रेन। इसके बाद जो बैक्टीरिया है उसकी शैवाल क्या होती है, जो बैक्टीरिया होती है उसकी शैवाल क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स होती है, वो बैक्टीरिया की शैवाल होती है। और जो प्राइमरी शैवाल जो होती है, प्राइमरी शैवाल में कौन सी शैवाल होती है, कौन शैवाल होती है, ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जो प्राइमरी शैवाल होती है उसका वर्क क्या होता है, ये ग्रोथ में कैपेबल होती है, एंड शैवाल ऑफ यंग प्लांट सेल्स, ये यंग प्लांट सेल्स होती हैं जो प्राइमरी शैवाल होती है। इसके बाद डेमिनी साइज ऑफ सेल नेचर्स, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर्स क्या होती है, एक मिडल लैमेला होता है, कैल्शियम एंड पेक्टेट्स होता है। गिव शेप टू सेल्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस, help cell to interactions, provide barrier to unirreversible micromolecules। इसके बाद देखेंगे हम इसको जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिव परमेबल्स होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, एक सेलेक्टिव परमेबल सेल मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबल्स होती है। इसमें पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन उसमें होता है,
जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है एंड न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम एंड पोटेशियम पंप होता है। सेल मेम्ब्रेन 3 देखेंगे हम। एक लिपिड्स बाइलेयर्स होती है सेल मेम्ब्रेन, किन 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 से बनी होती है, लिपिड्स बाइलेयर्स बनी होती है। एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स होता है सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स होती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो लिपिड्स बाइलेयर होती है, ये फास्फोग्लिसराइड की बनी होती है। तो आइए लिपिड बाइलेयर्स की सेल्स के बारे में देखेंगे। जो लिपिड्स बाइलेयर है ये टू टाइप्स होती है, पोलर होती है, नॉन पोलर होती है। लिपिड बाइलेयर जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। लिपिड बाइलेयर जो होती है 2 टाइप्स की होती है। पोलर, एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है। जो आउटर साइड हाइड्रोफिलिक होता है और ये इनर साइड हाइड्रोफोबिक होता है। जो इनर साइड होता है उसको हाइड्रोफोबिक होता है, जो आउटर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफिलिक होता है वो क्या होता है, लिपिड बाइलेयर्स होती है। जो फास्फोग्लिसराइड होती है वो क्या होती है, पहले अगर क्वेश्चन पूछे गए, इन हाइड्रोफिलिक फास्फोग्लिसराइड्स इन विच ऑर्गेनल्स इन फाउंड। सेल मेम्ब्रेन देगा, सेल वॉल दे देगा, सेंट्रिओल्स दे देगा, तो इसमें रहेगा सेल मेम्ब्रेन। इसको प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें प्रोटीन क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक डिपेंडिंग अपॉन इजी टू एक्सट्रैक्शन, एक इंटीग्रल होता है, एक पेरिफेरल होता है। जो इंटीग्रल होता है वो पार्शली या टोटली बेरिड इन मेम्ब्रेन में होते हैं। पेरिफेरल लाई ऑन सरफेस एरिया, जो पेरिफेरल होता है वो लाई सरफेस एरिया में रहता है। इसके बाद देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स को देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, क्वेशी फ्लूइड नेचर्स ऑफ लिपिड्स इनेबल, इसमें लिपिड्स नहीं होता है, लिपिड्स इनेबल्स लेटरल्स मोमेंट, इसमें क्या होता है, लेटरल मोमेंट होती है और प्रोटीन विद इन लिपिड्स बाइलेयर्स, क्या फ्लूइडिटी है। फ्लूइड नेचर्स ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प इन, फ्लूइड नेचर्स ऑफ मेम्ब्रेन इन हेल्प इन सेल ग्रोथ, secretions, endocytosis, cell divisions and formations of cellular interjunctions। इसको देखेंगे हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसमें इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। डिफरेंट मेम्ब्रेन्स क्या होती है, बट कोऑर्डिनेशन फंक्शन इसमें होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन फंक्शन होता है उसको डिफरेंट मेम्ब्रेन बट कोऑर्डिनेशन फंक्शन सिस्टम होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। इसको हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। ठीक, वैक्यूल्स में क्या रहता है, वैक्यूल्स क्या ऑक्यूपाइज करते हैं, एक मेम्ब्रेन जो वैक्यूल्स होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। वैक्यूल्स दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो टोनोप्लास्ट होता है फैसिलिटेड आयंस अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशंस ग्रेडियंट्स, ऑक्यूपाइज 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स, इसमें 90% वॉल्यूम जो होता है सेल्स का रहता है। जो वैक्यूल्स होता है उसमें क्या क्या रहता है, वाटर रहता है, सेल सैप रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है। ठीक, जो अमीबा होता है वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स में पाया जाता है, और जो प्रोटिस्टा होता है उसमें फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। जो अमीबा होता है उसमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स होता है, और जो प्रोटिस्ट होता है, जो प्रोटिस्ट होते हैं वो उसमें फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है RER, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिसका शॉर्ट फॉर्म है SER। जो RER होते हैं ये क्या होता है, प्रोटीन
सिंथेसिस ऑफ एंड सेक्रेशंस के लिए हेल्प करते हैं। मेजर साइट फॉर लिपिड्स सिंथेसिस मेजर साइट्स फॉर लिपिड सिंथेसिस के स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। जो हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होते हैं शायद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अकॉर्डिंग ही सिक्रेट होते हैं। इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इन 2 पार्ट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ल्यूमिनल्स, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल्स। जो ल्यूमिनल्स होता है उसको हम इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल्स होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसमें जो लाइसोसोम होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है। जो लाइसोसोम होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है एंड फॉर्म्ड बाय द पैकिंग्स इन द गोल्गी एपरेटस। और ये कहाँ रहते हैं? गोल्गी एपरेटस में रहते हैं। इसके बाद जो लाइसोसोम होता है रिच इन हाइड्रोलाइटिक्स। जो लाइसोसोम्स होते हैं वो रिच इन हाइड्रोलाइटिक्स होते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और इनका जो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनका जो पीएच होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। इसके बाद जो लाइसोसोम होता है उसमें लाइसोसोम कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग। जो लाइसोसोम्स होता है ये डाइजेशन में कैपेबल होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लियट्स इनका ये क्या करता है? डाइजेशन करता है। दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ दैट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जो ये न्यूट्रिएंट्स है जो क्या करता है? ये डाइजेशन करता है। इसको हम इसका डाइजेशन भी बोल सकते हैं। लाइसोसोम डाइजेशन बोल देगा। कार्बोहाइड्रेट्स दिस पार्ट इज कॉल्ड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो होता है लाइसोसोम्स। जो लाइसोसोम होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है फॉर्म्ड बाय द पैकिंग्स इन द गोल्गी एपरेटस। इसमें क्या होता है? गोल्गी एपरेटस बनता है। गोल्गी एपरेटस जो होता है वो क्या होता है? पैकिंग ऑफ मटेरियल्स। जो गोल्गी एपरेटस होता है गोल्गी एपरेटस में पैकिंग ऑफ मटेरियल्स आफ्टर मॉडिफिकेशंस। मेजर साइट फॉर फॉर्मेशंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो गोल्गी एपरेटस होता है इसकी जो पैकिंग होती है मटेरियल्स की मॉडिफिकेशंस के लिए वो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद है कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑफ सिस्टर्नी। कह रहे हैं कि जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होती है किसकी होती है? सिस्टर्नी की होती है। सिस्टर्नी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक कॉन्वेक्स होती है, एक कॉनकेव होती है। जो सिस्टर्नी होती है कितने टाइप्स होती है? 2 टाइप्स की होती है, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। ठीक। जो कॉन्वेक्स होती है वो सिस्ट होती है एंड कॉनकेव होती है ट्रांस फेस होता है। ये फॉर्मिंग फेस होता है और ये मैच्योरिंग फेस होता है। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इससे कुछ मैट्रिक्स वैल्यू है, ये इसका शेप है और ये मैट्रिक्स है और इसके डबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं और ये साइड बॉडी बाई फ्यूजन्स डिवाइडेड बाई फ्यूजन्स के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होती हैं। डिवाइडेड बाई फ्यूजन्स के थ्रू डिवाइड होती हैं। देख लेते हैं पहले शेप। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका शेप क्या होता है? सॉसेज एंड सिलेंड्रिकल शेप की होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका शेप क्या होता है? सॉसेज एंड सिलेंड्रिकल शेप होता है। इसकी कुछ मैट्रिक्स वैल्यू जान लेते हैं हम। जो इसकी साइज क्या होती है? साइज की डायमीटर क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज होती है उसका डायमीटर क्या होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होती है। एवरेज जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लेंथ क्या होती है? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। इसका मैट्रिक्स क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? डीएनए से सर्कुलर डीएनए होता है, फिर आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। इसके फंक्शंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशंस,
प्रोड्यूस करता है एटीपी, सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन से, और क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स। 17 years ribosomes required for the protein synthesis। डबल मेम्ब्रेन क्या होती है, टू मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन टू एक्वस कंपार्टमेंट होता है, आउटर्स में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, एंड इनर में मैट्रिक्स, इनर में जो होता है वो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स होता है जो कि होमोजेनस सब्सटेंस होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होती है, इनर मेम्ब्रेन विथ फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया। हो गया। इसके बाद मैट्रिक्स के कुछ देख लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो डीएस सर्कुलर डीएनए होता है, और उसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कुछ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डीएस सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें 17 years राइबोसोम्स बाय द रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसको बाद देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है उसका शेप, नंबर एंड साइज। फिर देख लीजिए इसका शेप, साइज क्या होती है, इसकी जो लंबाई होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, एंड जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। क्लोरोप्लास्ट की चौड़ाई क्या होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर, एंड जो इसकी लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कितना नंबर होता है, क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट एक होता है, एंड मेसोफिल सेल्स में होता है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कंटेन क्लोरोफिल एंड कॉलरेली कॉलरेलनेरिया पिगमेंट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है, तो उसमें होता है एक कैरोलिनेरिया पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। कैलोरीनेरिया कैलोरी कैरोली कैरोलिनेरिया पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका शेप क्या होता है, लेंस होता है, ओवल होता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका शेप बहुत टाइप्स का होता है, लेंस शेप का भी हो सकता है, ओवल शेप का भी हो सकता है, स्पेरिकल शेप का भी हो सकता है, एंड स्क्वायर शेप का होता है, रिबन शेप का भी हो सकता है। इसको देखेंगे स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है देख लेते हैं। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसिस करता है एंजाइम से। इसके बाद देखेंगे डीएस सर्कुलर डीएनए होता है जो स्ट्रोमा होता है, और ये सेंटिनस राइबोसोम्स होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो थैलेकॉइड्स एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट होता है थैलेकॉइड स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इसको जो होती है, जो थैलेकॉइड्स होता है फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सैक्स अरेंज्ड इन स्टाक लाइक पिल्स ऑफ द कॉइन्स कंटेन क्लोरोफिल लेस परमिएबल डबल मेम्ब्रेन बाउंड्स। Inner membrane relatively has inner membrane relatively less permeable. Space limited space limited by inner membrane called stroma। इसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है 3 टाइप्स का होता है, माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एलेरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कितने टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है, ये माइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एलेरोप्लास्ट। ये माइलोप्लास्ट जो होता है स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल है पोटैटो। इलियोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स को। एलियोप्लास्ट होता है स्टोर करता है प्रोटीन्स को। एलियोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है प्रोटीन्स को। इसके बाद कलरलेस कलरलेस प्लास्टिड पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। इसमें कलरलेस प्लास्टिक पिगमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फंक्शन एज ए स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड्स। इसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स।
देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स एंड इसके फंक्शंस। इसका फंक्शंस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री होता है। राइबोसोम्स क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना एंड प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसको। इसके टाइप क्या होते हैं, राइबोसोम्स के दो टाइप्स होते हैं, एक 17S होता है, एक 17S और एक 70S होता है, एक 80S होता है। जो 80S होता है वो यूकैरियोट्स होता है, जो 18S होता है यूकैरियोट्स होता है। सब यूनिट 40 से 80 होती है। ये स्वेडबर्ग यूएस है, वो क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट्स है। और इसमें जो 17S है ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है। इसकी सब यूनिट्स क्या होती है, 50 एंड 30 होती है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है, स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। इनडायरेक्टली मेजर्स, ये इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है साइज एंड डेंसिटी में। इसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसमें क्या क्या रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स रहता है, माइक्रोफिलामेंट्स रहता है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। जो साइटोस्केलेटन होता है उसका फंक्शंस क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेन शेप। Movement of RNA and protein takes place between cytoplasm and nucleus through spores. Outer membrane remains continuous with endoplasmic reticulums and also bears ribosomes in it. Some mature cells like nucleus, ये साइटोस्केलेटन की बात हो रही है अभी, नहीं इसमें हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फिर जो सम मैच्योर्स लाइक सेल्स न्यूक्लियस होते हैं। एग्जांपल है RBCs ऑफ मैनी मैमल्स, ट्यूब्स सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। न्यूक्लियस ऑफ a cells when it is not dividing is equal to इंटरफेस न्यूक्लियस। करें कि न्यूक्लियस फेज में वह सेल जो डिवाइड नहीं होती है उसको कहते हैं इंटरफेस कहते हैं। न्यूक्लियस में जो सेल डिवाइड नहीं होती उसको कहते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन्स, न्यूक्लियो मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म। इसकी न्यूक्लियाई क्या होती है, ये स्फेरिकल होती है, नॉन मेम्ब्रेनस। जो न्यूक्लियोलाई होती है वो स्फेरिकल होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होती है। साइट फॉर द आरएनए सिंथेसिस लार्ज एंड मोर इन नंबर्स, मोर देन नंबर्स कैरियोटाइड्स प्रोटीन सिंथेसिस। जो क्रोमेटिन्स होते हैं, क्या, क्रोमेटिन्स हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन्स फाइबर्स होते हैं। कंडेंस एंड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स। इसमें सेल डिविजन्स में इसमें क्या कंडेंस होता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होता है। कंटेन DNA सम बेसिक प्रोटीन हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड अप RNA। जो DNA होता है वो उसको जो कंटेन करता है उसको हिस्टोन बोलते हैं, एंड जो RNA होता है वो क्या स्टोर करता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन को स्टोर करता है। जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स होती है प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रोमेयर्स। ईच सेंट्रोमेयर, जो सभी सेंट्रोमेयर्स होते हैं, प्रत्येक सेंट्रोमेयर होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं, इसको कहा जाता है
कोर्स कहते हैं। जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं वो डिस्क शेप्ड के होते हैं और उसको क्या कहते हैं, कैनेटोकोर्स कहते हैं। इसके बाद जानेंगे फ्रेगमेंट और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। जो पार्ट ऑफ जो जब हम क्रोमोसोम के पार्ट फ्रेगमेंट और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। कह कि फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम को या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, सैटेलाइट। जो सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है, या तो फ्रेगमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इज कॉल्ड ऑफ सैटेलाइट्स। कुछ टाइप्स को देखते हैं क्रोमोसोम्स के। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस। एक मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक होता है क्या होता है, सेंट्रोमेयर इन मिडल्स। जो मेटासेंट्रिक होता है क्या, मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है। मेटासेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमेयर होता है उसमें बीच में प्रेजेंट होता है। एंड जो सब मेटासेंट्रिक होता है उसमें सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल्स। जो मिडल लेयर होते हैं स्लाइटली हल्का से दूर होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, उसमें सेंट्रोमेयर्स क्लोज टू वन एंड्स। जो एक्रोसेंट्रिक होता है क्या होता है, इसमें सेंट्रोमेयर क्लोज होते हैं एक एंड पर। टेलोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमेयर्स एट टर्मिनल्स पोजीशन पे पाए जाते हैं। इसको देखेंगे, कह रहे कि प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स सेल्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह प्लांट एंड सेल्स एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद है बायोमॉलिक्यूल्स। देखने कुछ relative substance of a carbon and hydrogens with respect to other elements is higher in any living organism than the earth crust. All carbon compound present in living tissue is called a biomolecule. ये कुछ कंपोनेंट को देखेंगे और उनका टोटल मास है। वाटर का परसेंट एंड टोटल मास। जो वाटर होता है वो 70 से 90% होता है, 70 से 90। एंड प्रोटीन 10 to 15 एंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है 3 होता है, लिपिड्स होता है 2 होता है, एंड न्यूक्लिक एसिड जो होता है 5 से 7 होता है, एंड जो आयंस होते हैं वो 1 होते हैं। इसके परसेंट इसको देखेंगे हम। थिक स्लरी ऑफ टैन। जो लिविंग टिश्यू होते हैं, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है वह थिक स्लरी ऑब्टेन करता है। एक फिल्ट्रेट और एसिडिक सॉल्युबल पुल होता है, एक रिटर्नेट और एसिडिक इनसॉल्युबल पुल होता है। जो फिल्ट्रेट एसिडिक सॉल्युबल पुल्स होता है उसमें जो फिल्ट्रेट करता है वो केवल बायो माइक्रो मालिक्यूल्स होता है वो फिल्ट्रेट करते हैं, और जो रिटर्नेट या एसिडिक इनसॉल्युबल जो पुल्स होता है वो बायो माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मालिक्यूल्स, जो कि ये माइक्रो है। ठीक, अमीनो एसिड ये सब्सटीट्यूट होते हैं मेथेन में। जो अमीनो एसिड होते हैं किसमें सब्सटीट्यूट होते हैं, मेथेन में सब्सटीट्यूट होते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर ग्रुप्स। there are many amino acids but those which occurs in proteins are only of 20 types. If R group is H glycines optically inactive, and CH3 aniline and CH2OH serine होता है। जो अमीनो एसिड होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सेंट्रल्स एंड नॉन एक्सेंट्रल्स।
जो एक्सेंट्रल्स होते हैं कैन नॉट सिंथेसाइज आवर बॉडी। जो एक्सेंट्रल्स होते हैं हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते हैं, और जो नॉन एक्सेंट्रल्स होते हैं हमारी बॉडी में बॉडी के थ्रू सिंथेसाइज्ड होते हैं। इसको हम नॉन एक्सेंट्रल्स अमीनो एसिड बोलते हैं। जो अमीनो एसिड होता है उसकी नेचर क्या होती है? एसिडिक, बेसिक, एसिडिक होती है, बेसिक होती है, न्यूट्रल्स होती है एंड एरोमेटिक होती है। जो अमीनो एसिड होते हैं ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो क्या होती है? ग्लूटामिक एसिड, ये भी अमीनो एसिड होता है। लाइसिन भी अमीनो एसिड होता है, वैलिन भी अमीनो एसिड होता है एंड टायरोसिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन एंड फेनिलीन ये भी अमीनो एसिड होता है। इसके बाद देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स जनरली वाटर इनसॉल्युबल्स होते हैं। लिपिड्स होते हैं जनरली वाटर इनसॉल्युबल्स होते हैं। इसके बाद है नॉट स्ट्रिक्टली बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स। बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स इसका मोल या वेट होता है जो इज ग्रेटर दैन 18 डॉलर, अप्रॉक्सीमेटली 80 डॉलर बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स की साइज होती है लिपिड्स की, 18 डॉलर अप्रॉक्सीमेटली होती है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। जो लिपिड्स होता है ये क्या होता है? सिंपल फैटी एसिड होता है। इसके बाद फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप्स। जो फैटी एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो अटैच्ड होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप हैव 1 कार्बन एंड 19 कार्बन। जो आर ग्रुप होता है उसमें एक कार्बन और 19 कार्बन होते हैं। जो पाल्मेटिक एसिड होता है उसमें 16 कार्बन होते हैं एंड एक एरिकिडोनिक एसिड जो होता है उसमें 20 कार्बन होते हैं। ठीक, ये इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। इसमें क्या इंक्लूड होता है? कार्बोक्सिलिक कार्बन इंक्लूड होता है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। Another single side lipids and another single lipids is glycerols which is trichohydroxy प्रोपेन। कह रहे कि जो सिंगल लिपिड्स ग्लाइसेरॉल्स होता है ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन्स को रहता है। लेसिथिन क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स फाउंड इन द सेल्स मेम्ब्रेन। जो लेसिथिन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। some tissue especially the neutral tissue have the lipids with more complex structures होती है। इसके बाद है मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 2 टाइप्स के होते हैं मेटाबोलाइट्स। जिसमें एनिमल प्रेजेंट होता है, प्ले रोल इन नॉर्मल्स करते हैं, और इसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। जो एनिमल्स होता है ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन सी होती है? शुगर्स होती है, अमीनो एसिड होता है, फैट होता है, ऑयल्स होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोसाइड्स होता है। इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट इन प्लांट्स। जो मेटाबोलाइट्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो किसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्लांट प्रेजेंट होता है एंड फंगस एंड माइक्रोब्स होते हैं। रूल और फंक्शंस नॉट नोन एज। और इसमें फंक्शंस इनके रोल या फंक्शंस नहीं होते हैं। रबर ड्रग्स स्पाइसेस सेंट एंड पिगमेंट यूजफुल इन ह्यूमन्स वेलफेयर। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है? 2 टाइप्स होता है, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल, एक बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल। इनकी साइज होती है 18 से 800 डाल्टन होती है। माइक्रोमॉलिक्यूल की साइज होती है, और जो माइक्रोमॉलिक्यूल की साइज होती है ये ऑलमोस्ट 10,000 डाल्टन होती है। जो बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स इसके एग्जांपल क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। एम एन ए जो मैन होता है, सिंपल सा बात बोलो, MNA एएनएम। जो एएनएम होता है वो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। जो पीएनपी होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स।
ये बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। प्रोटीन क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो प्रोटीन होते हैं क्या है, ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। आप अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय द पेप्टाइड्स बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं। कैलोजेंस इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन्स इन एनिमल्स वर्ल्ड। जो कैलोजेंस होता है ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, लीनियर चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स पोजिशंस इन्फॉर्मेशंस होती है। लेफ्ट हैंड फर्स्ट एंड राइट हैंड लास्ट टाइम अमीनो एसिड्स। जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो एन टर्मिनल्स होता है एंड लास्ट एसिड जो होता है वो सी टर्मिनल होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फोल्डेड्स ऑफ द hollow वॉलेंस वॉल्स। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, स्ट्रक्चर्स लाइक क्यूब्स और स्प्लिट्स। एडल्ट ह्यूमन्स हीमोग्लोबिन्स 4 सब यूनिट्स पाई जाती हैं, जिसमें 4 सब यूनिट्स पाई जाती हैं। ठीक है, अभी बात हो रही है बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है। सब टर्सरी बायोमॉलिक्यूल्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फोल्डेड प्रोटीन दैट इज हॉलो एंड वॉलेंस वॉल होती है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या होती है बायोमॉलिक्यूल्स की क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स होती है लाइक क्यूब या प्लेट। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट होती है। जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें उसके हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है। एक होती है 2 बीटा टाइप्स, एक 2 अल्फा टाइप्स। इसके बाद सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस। कैलोजेंस जो होता है एंड उनके फंक्शंस, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं, ट्रिप्सिन्स एंजाइम होते हैं एंड इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं। एंटीबॉडी टू फाइट इन्फेक्टस एजेंट। रिसेप्टर्स सेंसरी रिसेप्शंस होता है, स्मेल करते हैं, टेस्ट एंड हार्मोन्स टेस्ट में। क्लेट 4 होता है, enables glucose transport into the cells. In proteins only ligase handed helicals observed. Polysaccharides, long chains of sugars, building blocks of monosaccharides. सेलुलोज क्या होते हैं, ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं। स्टार्च कहते हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं। एनिलीन्स होते हैं पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज होते हैं पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होते हैं। ग्लाइकोजेंस कहते हैं राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। जो राइट हैंड होता है वो रिड्यूसिंग वर्क करता है, लेफ्ट हैंड होता है नॉन रिड्यूसिंग वर्क करता है। स्टार्च कहते हैं हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, होल्ड करता है I2 मॉलिक्यूल्स इन हेलिकल पोर्शंस। स्टार्च में I2 इज द ब्लू इन कलर्स। स्टार्च में I2 होता है ब्लू कलर्स में होता है। Cellulose does not folded because not contain complex helical structures. Exoskeletons and arthropods have a complex polysaccharides called chitins. Chitins are mostly homopolymers. Exhibits wide variety of secondary structures. जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाती है एंड थ्री कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कंपोनेंट होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक, बेस, शुगर्स एंड फॉस्फेट। जो बेस होता है वो कहता है हेट्रोसाइक्लिक होता है एंड शुगर जो होता है मोनोसैकेराइड्स होता है एंड फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। बेस में
हेट्रोसाइक्लिक में बेस जो बेस होता है हाइड्रोसाइक्लिक में एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन होते हैं एंड थायमिन एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल पिरिमिडिन्स होते हैं पायरिमिडिन होते हैं। इसके बाद है मोर देन अ डजन फॉर्म ऑफ ए डीएनए आफ्टर इंग्लिश अल्फाबेट्स विथ यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। टर्नओवर क्या होता है? कैरेक्टर्स ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल्स characters of all biomolecules. This means that they constantly be they this means that constantly bearing constantly being changed into the some other molecules. Every chemical reaction is a catalyzed reactions. Every chemical reactions is the catalyzed reactions on no 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 uncatalyzed metabolic reactions in the living systems. इसके बाद है साइट catalytic catalytic which which hastens the rate of given metabolic conversions are also proteins with catalytic powers are named enzymes. blood concentrations blood concentrations of glucose in normal healthy individuals of 4.2 से 4.2 से 6.1 millimole per liters and hormones would be in nanograms ml. Steady state is the non-equilibrium state. Systems at the equilibriums cannot perform work. The living states of non-equilibrium steady state to be stable to perform work. Living states and metabolisms are synonyms. Living states and metabolisms are synonyms. Without metabolisms without metabolisms there cannot be living states. बिना मेटाबॉलिज्म्स के भी ये जीवित रह सकते हैं. Without metabolic there cannot be living state. Enzymes almost all enzymes are proteins. Some are nucleic acids जिसको राइबोसोम्स कहते हैं. लेकिन जो एंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? ऑलमोस्ट क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं. some are nucleic acid क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं. Substrate fit in active site. Enzyme isolates form organisms who normally live under the extremely high temperatures. Examples are hot wind and sulfur. Spring. All stables and retains catalytic powers even at the high temperatures up to 80 से 90 डिग्री सेल्सियस. Rate can also velocity or direction specified. A general rule of thumb is that the rate of doubles or decrease by the half for the every 10 degrees Celsius change in neither directions. Catalyzed membranes proposed at the rate of higher than of uncatalyzed ones. ये रिएक्शंस है. कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है जल से तो कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनते हैं जिसको बोलते हैं HCO3. कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एनर्जी के कंसेप्ट ट्रांजिशन स्टेट है. ये प्रोडक्ट है. ये एक्टिव
एक्टिव एनर्जी विदाउट एंजाइम्स है, एक्टिव एनर्जी विथ एनर्जी एंजाइम्स है। पीएच कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल एंड ट्रांसेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी क्या होती है? टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, चेंज इन सबस्ट्रेट्स कॉन्सेंट्रेशंस। एंजाइम्स कॉमर्शियली एंजाइम्स normally functions narrow range to the narrow range of the temperatures pH. Active declines below and above the optimum value. Low temperatures enzymes temporarily inactive. जो लो टेम्परेचर के एंजाइम्स हैं टेम्परेरली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। हाई टेम्परेचर्स डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसके बाद हम देखेंगे कनेक्टिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं? व्हेन इनहिबिटर्स क्लोजली रिसेम्बल्स द सबस्ट्रेट्स इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स inhibit the activity of enzymes inhibit the activity of enzymes inhibitions of succinase dehydrogenase by the malonate। इसके बाद क्या है? some competitive inhibitors are often used in controls of birth pathogens। Enzymes are divided into 6 classes with 4 and 3 subclasses and named accordingly by the factors 4-digit numbers। Enzymes simple and complex two types होते हैं। made of proteins only, made up of proteins and non-proteins parts। So hollow enzymes cofactors and non-proteins parts। जब enzymes proteins part होते हैं, cofactors क्या होता है? प्रोस्थेटिक cofactors प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। कोएंजाइम्स में मेटालिक्स आयन होते हैं। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटली बाउंडेड टू एंजाइम्स एंड एग्जांपल है peroxides catalyzed and heme prosthetics groups। कोएंजाइम जो होते हैं इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सब्सटेंस ऑफ एंजाइम्स ओनली द ट्रांसेंड्स many coenzymes are vitamins। NAD and NADP contains vitamins नाइसिन। ठीक, इसमें कह रहा है कि जो NAD एंड NADP जो होता है ये क्या करता है? विटामिन नाइसिन को कंटेन करता है। मेटल चार्ज क्या होते हैं? अटैक विद द coordination bonds with the side chains at the active sites। cofactors for the carboxypeptides in zinc। catalytic activity lost when the coenzymes is removed from the enzymes। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम देखेंगे कुछ पार्ट ये देखेंगे। सेल the sequence of events by which cell duplicates its genome synthesize the other constituents of the cells divides into the two daughter cells and is called of cell cycles। सेल साइकिल्स क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच सेल्स डुप्लीकेट्स, जो सेल डुप्लीकेट होती है इट्स जीनोम अपने जीनोम में डुप्लीकेट्स होती है एंड और सिंथेसाइज होती है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर सेल्स में। उसको क्या कहते हैं? सेल साइकिल्स कहते हैं। टाइपिकली यूकैरियोटिक सेल्स ह्यूमन्स में सेल साइकिल्स कंप्लीट 24 आवर। जो ह्यूमन्स होते हैं उसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है ह्यूमन्स में। ये
इनके कंप्लीट साइकिल्स कितने हावर्स में कंप्लीट होती है? 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। एंड इट टेक्स अबाउट इट टेक्स इट टेक्स अबाउट द 19 मिनट्स। तो ईस्ट की होती है वो, उसकी साइकिल क्या होती है? 90 मिनट होती है। सेल साइकिल इंटरफेस एंड एम फेज। इंटरफेस को बोलते हैं रेस्टिंग फेज एंड एम फेज को बोलते हैं माइटोसिस फेज। लास्ट मोर देन 95%, लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन cell is preparing for divisions phase between two successive M phase एम फेज। एम फेज जो होता है क्या होता है? एम फेज थ्री फेज। एम फेज में क्या होता है? थ्री फेज होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एम फेज क्या होता है? लेस देन 50% ड्यूरेशन ऑफ एक्चुअल फेज व्हेन डिविजन्स मोस्ट ये ड्रामेटिक पीरियड्स होता है, और ये रीजनरेशन ऑफ वर्चुअली टू फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो एम फेज होता है, एम फेज, एस फेज एंड G2 फेज एंड G0 फेज। एम फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। जो एम फेज होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। एंड जो एस फेज होता है ये डीएनए रेप्लिकेशंस बट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट्स एंड साइटोप्लाज्म। फिर जो एस फेज होता है उसमें जो सेम सेंट्रियोल्स होते हैं डुप्लीकेट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। एस फेज में प्रोटीन्स फॉर्म्ड फॉर द माइटोसिस, सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस। जो प्रोटीन में सेल ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती है। जीनोट फेज सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर हार्ट रेट मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नंबर ऑफ लॉन्गर प्रोफाइल स्टेट्स। इसके बाद है कैरियोकाइनेसिस को देख लेते हैं हम, एक स्टेटमेंट में पढ़ लीजिएगा। कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसका 4 स्टेज में डिवीजन होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज में जानेंगे हम कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस एनवेलप, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंप्लीटेड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स स्टडीज। इसमें क्रोमोसोम्स की स्टडी की जाती है एम फेज में। इसके बाद है स्पिंडल्स फाइबर्स अटैच्ड विद द काइनेटोफोर्स, स्मॉल डिस्क शेप्ड। इसके बाद देखेंगे हम टीलोफेज। जो टीलोफेज होता है ये देख लीजिएगा, मेटाफेज का है। जो टीलोफेज होता है वो कहते हैं क्रोमोसोम्स डीकंडेंस। जो टीलोफेज होता है उसमें क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं एंड lose their individuality endoplasmic reticulums, Golgi complex nucleus and nucleus envelopes reformed होते हैं। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? रिफॉर्म्ड होते हैं। साइटोकाइनेसिस में डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ऑफ साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में कहते हैं कुछ नैरो मेथड सेल फ्यूरो मेथड होती है, सेल प्लेट्स मेथड होती है। इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस कहते हैं सेल प्लेट्स रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला। जो सेल प्लेट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? मिडल लैमेला में प्रेजेंट होती है, बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स इज कॉल्ड अ प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होती है? जो सेल्स होती है टू एडजेसेंट सेल्स में प्रेजेंट, उसको कहते हैं प्लास्टिड बोलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, productions of diploid daughter cells with the identical genetic components. meiosis फर्स्ट को हम देखेंगे इसमें, ठीक। meiosis फर्स्ट एक होती है जाइगोटीन डिप्लोटीन। meiosis फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट है।
सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। जाइगोटिन्स, जाइगोटिन्स होता है जिसमें क्रोमोसोम स्टार्ट होता है पेयरिंग्स टुगेदर सिनेप्सिस इसको कहते हैं। ये क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स होते हैं उसमें क्रॉसिंग होते हैं। इसको कहते हैं डाई डिप्लोटिन्स। देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। जो डिप्लोटिन एक्सोसेप्ट की स्ट्रक्चर्स होती है काइस्मेटा में फॉर्म करती है। डायकाइनेसिस कहती है फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट इज कॉल्ड ऑफ डायकाइनेसिस। टर्मिनेशंस ऑफ काइस्मेटा, इसमें टर्मिनेशंस ऑफ काइस्मेटा प्रेजेंट रहता है। मेटाफेज कहते हैं बाइवेलेंस क्रोमोसोम्स एल्सिन्स ऑन नॉन इक्वेटोरियल प्लेट्स। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन द एसोसिएट्स एट द सेंट्रोमेर्स। एनाफेज सेकंड जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेर्स ऑफ ईच डॉटर्स क्रोमोसोम। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में conversions of specific chromosomes, numbers of each species is achieved across the generations of sexually introduced organisms.